है कौन सी प्रोफेसर साहिबा जो हैं वो उन्होंने एक औरत से ही शादी करके हम जिस परस्ती को फरोग दे रही है और औरत मार्च की क़यादत कर रही है। हमने इस दुनिया में जहां पे जुल्म होगा उस जुल्म को आज के बाद कोई नकेल डालेगा तो पाकिस्तान डालेगा इंशाअल्लाह ताला। आइंदा आज कहते हुए वफाकी वजीर ने वजीर आजम से कहा कि औरत मार्च पे पाबंदी होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि 8 मार्च को हमने ये देखना है कि वफाकी वजीर कितना ताकतवर होता है। अगर तो औरत मार्च नहीं होती तो अंदाज़ा हो जाएगा कि रियासत नाम की कोई चीज़ यहाँ पर हुकूमत की सूरत में मौजूद है, और अगर इसके बावजूद औरत मार्च होती है तो सवाल हमारा ये होगा हुकूमत वक्त से कि तुम्हें कौन चला रहा है भाईजान, तुम्हारे पीछे कौन है, तुम किसके इशारों पे चल रहे हो कि लाखों लोगों का इज्तिमा आता है, तुम उन पे फायरिंग भी करते हो, तुम उन पे शेलिंग भी करते हो, गिरफ्तारियां भी करते हो, दूसरी तरफ 150 आंटियां तुमसे संभाली नहीं जाती, तुम कहाँ के भाई। और उसके बाद मेरे मुल्क का कल्चर खराब हो रहा है, मेरे मुल्क की तहजीब खराब हो रही है, मेरे मुल्क की सकाफत खराब हो रही है। इसके बावजूद अगर वफाकी वजीर के कहने पे भी ये चीज़ नहीं रुकती तो फिर आज मैं कराची में खड़े होकर ये वादा कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब में भी 8 मार्च को, कराची प्रेस क्लब में भी, लाहौर प्रेस क्लब में भी ये औरत मार्च वाले और पाकिस्तान नजरियाती पार्टी वाले आमने सामने जलसा करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे साथ हमारी तंजीम की बहनें मौजूद होंगी, वो इन्हें बताएंगी कि औरत मार्च के लिए हम भी हकीकी औरत मार्च कर रहे हैं, और हम आगे बताएंगे किस औरत की आवाज़ उठानी है। उस औरत की आवाज़ उठानी है जिसे आफिया सिद्दीकी कहते हैं, उस औरत की आवाज़ उठानी है जो कश्मीर की माँ बहन बेटी है, उस औरत की आवाज़ उठानी है जो फ़लस्तीन, बर्मा, लिबिया, सीरिया की माँ बहन बेटी है। और फिर ये 8 मार्च हम लोग डेडिकेट करने जा रहे हैं हिंदुस्तान में मौजूद अपनी बहन उस मुस्कान को जिसने 150 कुत्तों के सामने जाके ललकार के आवाज़ बुलंद की थी और उसको शट अप कॉल दी थी उन लोगों को। ये पूरे पाकिस्तान की आवाम ये 8 मार्च उन्हें डेडिकेट करेगी इंटरनेशनल वुमेन डे, और पूछेगी औरत मार्च वालों से कि तुम्हें लिबिया और सीरिया में जिन औरतों पे, मुसलमान बच्चियों पे तेजाब फेंका गया वो नजर क्यों नहीं आती। पूछेंगी उनसे 20 साल से अमरीकी जेल में कैद आफिया सिद्दीकी तुम्हें नजर क्यों नहीं आती। पूछेंगे उनसे कि जनाब कश्मीर में जिनकी आंखों की बिनाई छीन ली गई वो बच्चियां तुम्हें नजर क्यों नहीं आती। पूछेंगे उनसे मेरे खैबर पख्तूनख्वा फाटा में जो ड्रोन अटैक में मेरी बच्चियां शहीद की गई तुम्हें वो बच्चियां नजर क्यों नहीं आती। पूछेंगे उनसे कि मुसलमान का यूरोप में जो हमारी बहन के सर से दुपट्टा खींचा जाता है तुम आज तक उनके हक में क्यों नहीं निकले। जब तक पाकिस्तानी अवाम ये काम नहीं करती किसी ने बाहर से आके आपके हालात को बेहतर नहीं करना, अपने हालात को आप लोगों ने खुद बेहतर करना है। और उसके बाद मैं ये बात कहना चाहता हूं कि 8 मार्च को कराची की टीम हमारी यहाँ पर होगी, लाहौर की लाहौर में होगी, मैं खुद इस्लामाबाद में लीड करूंगा इंशाल्लाह। और 8 मार्च को अगर हुकूमत ने इन पर पाबंदी ना लगाई हुई तो फिर मैं आमने सामने जलसे में ये भी बताऊंगा कि इनमें से किसको कहां से फंडिंग होती है, कितनी फंडिंग होती है, कौन सिंध यूनिवर्सिटी में हॉस्टलों पे कब्जा करके उससे एक एक बच्चे से भत्ता लेता है, कौन सी प्रोफेसर साहिबा जो हैं वो उन्होंने एक औरत से ही शादी करके हम जिस परस्ती को फरोग दे रही है और औरत मार्च की क़यादत कर रही है। ये सारे पोल खोलने हैं, किसको इंडिया से फंडिंग हो रही है, किसको अमेरिका से फंडिंग हो रही है, किसको बरतानिया या जर्मनी से फंडिंग हो रही है, किसको पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ सफारा होने की फंडिंग हो रही है। ये पोल खोल के हम रियासत पाकिस्तान इसके इदारों के सामने रखेंगे और फिर अवाम के सामने रखेंगे और फिर पूछेंगे कि जनाब आपके बड़े बड़े वज़रा, आपके बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट क्यों इन पर पाबंदी आयद नहीं कर सके जब जानते भी हैं कि पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ निकले हैं। पूछना यह है कि ये कहते हैं पेदरशाही निजाम के खिलाफ निकले हैं, कौन से बाप के खिलाफ निकले हो? वो बाप जो सुबह अलग नौकरी करता है, शाम को अलग नौकरी करता है तुम्हारे लिए कि तुम शहजादियों की तरह जिंदगी जियो। किस भाई के खिलाफ निकले हो जो भाई अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर देता है तुम्हारी शादी के लिए? किस
इंसान अपने शौहर के खिलाफ जो सुबह जब दफ्तर के लिए निकलता है तो उसका बेटा सो रहा होता है, वो रात को घर दूसरी नौकरी करके आता है तब भी बच्चा सो रहा होता है। उस निजाम से लेंगे आजादी? हमारा फैमिली सिस्टम तबाह कर दिया इन्होंने। इस्लाम तो वो है कि एक बहन की ललकार पे पूरे सिंध को फतह कर दिया जाता है। इस्लाम तो वो है कि हातिम ताई की बेटी जब हुजूर की बारगाह में लाई गई तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद काली कमली उनके सर पे उड़ाई और कहा कि इन्हें प्रोटोकॉल के साथ वापस भेजो। जब वो वापस गई तो उस खातून का भाई म्यान से तलवार निकाल के कहता है कि मुसलमानों ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया, आओ बदला लेते हैं। तो वो जवाब देती है कि मैं तो मोहम्मद अरबी का जो इखलाक और किरदार है वो देख के मुसलमान होने को तैयार थी, लेकिन मैं आई हूं तुम्हें लेने के, तुम भी मेरे साथ जाओ और मुसलमान हो जाओ। ये पाकिस्तान में तो पहली वजीर आजम मुसलमानों में किसी को बनाया, खातून को बनाया। स्पीकर कौमी असम्बली बनाया, खातून को बनाया। उम्मत मुस्लिमा में पहली लेडी पायलट हुई तो खातून हुई। आर्मी नेवी एयरफोर्स में खवातीन, एयर होस्टेस खवातीन, बस होस्टेस खवातीन, मीडिया पे खवातीन, आपके हर जगह पे हर मिल में खवातीन, टीचिंग फैकल्टी में मर्दों से ज्यादा खवातीन। जितने राइट्स पाकिस्तान ने खवातीन को दी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी अभी खवातीन बन चुकी हैं। तो जितने राइट्स पाकिस्तान ने दिए उतना किसी रियासत ने नहीं दिए। दुनिया में मासूम औरतों बच्चियों के साथ जब रेप भी होता है तो जज ये कह के छोड़ देता है कि जनाब ये बंदा ऐसी हरकत ना करता तो इसको शायद ये मर जाता, खुदकुशी कर लेता। यहाँ औरत मार्च वाले फनकारों ने अभी ये बात कह दी है कि जनाब जो लोग बच्चियों के साथ ज्यादती करते हैं उनको फांसी नहीं दी जाए। यानी कि आप तो रेप करने वालों को खुद साथ दे रहे हैं। तो ऐसे खुराफात के खिलाफ मेरे मुल्क के भाई, मेरे मुल्क की बहनें, मैदान अमल में अब निकलने का वक्त है। पाकिस्तान को पाक, साफ, शफाफ, एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत बनाने का वक्त आ चुका है। हमने इस मुल्क को उस मकाम पे पहुंचाना है कि ये अपने फैसले खुद करे। हमने इस मुल्क को उस मकाम पे पहुंचाना है कि इसकी हाँ और इसकी ना में अक़वाम आलम के फैसले हुआ करें। हमने इस मुल्क को उस मकाम पे पहुंचाना है कि ये मुल्क आलम इस्लाम क्या पूरी दुनिया के लिए सुपर पावर बन के उभरे। आप पाकिस्तानियों से पूरी उम्मत की उम्मीदें वाबस्ता हैं। आज के बाद का मतलब क्या? पाकिस्तान जिंदाबाद। आज के बाद आपने नहीं देखना किसी बंदे के पास पैसा है, किसी के पास दौलत है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास गार्ड है। उस बेस पे वोट नहीं देना, इखलाक पे वोट देना है, किरदार पे वोट देना है, दलील पे वोट देना है। उससे पूछना है इस्लामाबाद जा रहे हो लॉन्ग मार्च लेके, थरपारकर क्यों नहीं जा रहे? वहां के गरीब मजलूम प्यासे लोग जो 6-6 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं, पानी वो भी गदला पानी पीने के लिए, उनकी प्यास बुझाने क्यों नहीं जा रहे? आओ दलील की बुनियाद पे बात करते हैं। कराची में मौजूद हूं, आओ दलील की बुनियाद पे बात करते हैं। आखिर कब तक जद्दी पुश्ती सियासतदानों की गुलामी चलेगी? आखिर कब तक ये जद्दी पुश्ती मोरूसी सियासत चलेगी? अब इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूं, या कराची में खड़े होके इंशाअल्लाह इन बड़े बड़े मोरूसी सियासतदानों के मुकाबले में आम आदमी को ये अगले महीने में खुद आके टिकट बांटूंगा। वो इलेक्शन लड़े, अपने फैसले खुद करे, लोगों के मसाइल सुने, लोगों के मसाइल को हल करे। आप खुदा ना खास्ता नहीं भी जीतते, आपका एक 60-70 साल के मौरूसी सियासतदान जिसके बाप दादा भी आप पे काबिज रहे, उनके मुकाबले में एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक नौजवान का खड़ा होना ही उस नौजवान की असल फतह होगी इंशाअल्लाह ताला।